जिस भारत में दस्तावेजों में, कागजों में, कानूनों में उलझाना ब्यूरोक्रेसी की पहचान माना जाता था, वहीं आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक में बड़ी छलांग लगा रहा है। जहां सालों तक श्रमिकों को, उद्योगों को सैकड़ों कानूनों के जाल में उलझाए रखा गया, वहीं आज दर्जनों श्रम कानून 4 लेबर कोड्स में समा चुके हैं। जहां कभी कृषि को सिर्फ गुजारे का माध्यम माना जाता था, वहीं अब कृषि में ऐतिहासिक रिफॉर्म्स के जरिए भारतीय किसानों के देश विदेश के मार्केट से सीधे जोड़ने का प्रयास हो रहा है। इन्हीं सब प्रयासों का नतीजा है कि आज भारत में रिकॉर्ड एफडीआई भी आ रहा है और एफपीआई में भी नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। आज देश का फॉरेक्स रिजर्व यह भी ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंचा हुआ है। साथियों, नए भारत का थॉट प्रोसेस क्या है, उसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। एक समय था जब हमें लगता था कि जो कुछ भी विदेशी है वही बेहतर है। इस साइकोलॉजी का परिणाम क्या हुआ, ये आप जैसे इंडस्ट्री के दिग्गज भली भांति समझते हैं। हमारे अपने ब्रांड भी जो हमने सालों की मेहनत के बाद खड़े किए थे, उनको विदेशी नामों से ही प्रचारित किया जाता था। आज स्थिति तेजी से बदल रही है। आज देशवासियों की भावना भारत में बने प्रोडक्ट्स के साथ है। कंपनी भारतीय हो ये जरूरी नहीं, लेकिन आज हर भारतीय भारत में बने प्रोडक्ट्स को अपनाना चाहता है। यानी देश मन बना चुका है। अब उद्योग जगत को इस मन के मुताबिक अपनी नीति बनानी है, रणनीति बनानी है। आत्मनिर्भर भारत अभियान में आगे बढ़ते हुए ये आपको बहुत मदद करेगा। दूसरा एक फैक्टर है जिस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए, ये है भारतवासियों का बढ़ता हुआ आत्मविश्वास। इस आत्मविश्वास को हम हर सेक्टर में देख रहे हैं। अभी हाल ही आपने ओलंपिक्स के मैदान में इसे अनुभव किया है। आज भारत के युवा जब मैदान में उतरते हैं तो उनमें मन में वो हिचक नहीं होती। वो मेहनत करना चाहते हैं, वो रिस्क लेना चाहते हैं, वे नतीजे लाना चाहते हैं। यस, वी बिलोंग टू दिस प्लेस, ये भाव आज हम अपने युवाओं में देख रहे हैं। इसी प्रकार का आत्मविश्वास आज भारत के स्टार्टअप्स में है। आज यूनिकॉर्न्स नए भारत की पहचान भी बन रहे हैं। 7-8 साल पहले भारत में 3-4 यूनिकॉर्न्स रहे होंगे। आज भारत में करीब करीब 60 यूनिकॉर्न्स हैं। इनमें से 21 यूनिकॉर्न्स तो बीते कुछ महीनों में ही बने हैं। और ये बात आपने भी नोट की होगी कि यूनिकॉर्न्स अलग अलग सेक्टर में आ रहे हैं। हेल्थ टेक, सोशल कॉमर्स में यूनिकॉर्न्स का बनना ये संकेत दे रहा है कि भारत में हर स्तर पर कितना बदलाव हो रहा है। बिजनेस में रिस्क लेने की प्रवृत्ति, अपने सामर्थ्य पर भरोसा करने की प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है। इतनी बड़ी महामारी में भी हमारे स्टार्टअप्स के एम्बिशंस बुलंदियों पर है। इन्वेस्टर की ओर से भी इंडियन स्टार्टअप्स के लिए रिकॉर्ड रिस्पांस देखने को मिला है। स्टार्टअप्स की
रिकॉर्ड लिस्टिंग भारतीय कंपनियां और भारतीय मार्केट के लिए एक नए युग की शुरुआत है। ये इस बात का भी एक और सबूत है कि भारत के पास ग्रोथ के असाधारण अवसर उपलब्ध है, ट्रिमेंडस स्कोप उपलब्ध है। साथियों, टेक्नोलॉजी को लेकर आज देश में जो उत्साह है वो सरकार को तेजी से रिफॉर्म्स के लिए प्रेरित करता रहा है। जो रिफॉर्म्स हमने किए हैं वो कोई आसान फैसले नहीं थे।